किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल पर फर्स्ट खाद, पहली खाद। पहली खाद एक ऐसी खाद होनी चाहिए जो कि हमारी गेहूं की फसल पर बढ़वार, क्लोरोफिल, हरियाली बढ़ाने के साथ साथ जड़ों का अच्छा विकास करे और पड़ोसी या फिर आसपास के जो किसान हैं ना, वो पूछें कि आपने कौन सी खाद डाली है। इतनी शानदार बढ़वार होनी चाहिए और फुटाव, हरियाली के साथ साथ जड़ों का अच्छा विकास यदि होगा तभी जो हमारी पहली खाद है ना, इसका महत्व होने वाला है। तो आपको पहली खाद में कौन कौन से न्यूट्रिशियन तत्वों को, पोषक तत्वों को मिलाकर के प्रयोग करना है ताकि हमारी फसल में ना उपज और पैदावार में चार चांद लग जाएं और फुटाव, टेलरिंग की संख्या भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। तो फसल को चटक गहरी ग्रीन करने के लिए हम आपके लिए फर्स्ट खाद में कौन कौन सी खादों को लेकर के आए हैं, तो इसकी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह जानकारी आपको पसंद आती है तो एक शेयर की हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गेहूँ की फसल पर पहली खाद जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमने अपनी गेहूं की फसल पर बेसल के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग किया है। तो डीएपी खाद हमने इस्तेमाल किया है 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद हमने इस्तेमाल किया है 50 किलोग्राम, एमओपी 25 से 30 किलो और बेंटोनेट सल्फर हमने इस्तेमाल किया है दोस्तों लगभग 5 किलोग्राम। अब ये तो बुआई के समय हमने खादों का प्रयोग किया है, लेकिन पहली खाद कब इस्तेमाल करनी है, तो आइए पहली खाद के बारे में बात करते हैं। गेहूँ की फसल में एक अच्छी उपज निकालने के लिए पहली खाद ही हमारी उपज की दिशा और दशा निर्धारित करती है। तो गेहूं की फसल पर जो पहली खाद है ना दोस्तों, CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, या फिर जब हम पहली सिंचाई करते हैं CRI स्टेज में, तो जब 21 से 28 दिन के बीच में जब हमारी गेहूं की फसल होती है, तो इस समय जो आप जड़ें देख रहे हैं ना, प्लांट देख रहे हैं, फसल देख रहे हैं, यह हम पहली सिंचाई कर रहे हैं गेहूँ की फसल पर। तो गेहूं की फसल पर जो सिंचाई है ना दोस्तों, वो हो सकता है हल्की भूमि पर थोड़ा जल्दी भी सिंचाई करनी पड़े। तो जब भी आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय इन खादों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो हम ले रहे हैं यूरिया और उर्वरक खाद। अब यूरिया का जो काम है ग्रोथ बढ़वाने में, हरियाली में और क्लोरोफिल की संख्या बढ़ाने में, वनस्पतिक बढ़वाने में नाइट्रोजन अच्छा काम करती है। तो यूरिया हम ले रहे हैं लगभग एक बैग 45 किलोग्राम और इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं इफको कंपनी की सागरिका यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट। बहुत सारी कंपनी आपको PI की बायोबीटा मिल जाता है, इसके अलावा धनजाइम गोल्ड के नाम से धानुका कंपनी दे रही है और इफको कंपनी सागरिका दानेदार के नाम से किसी भी कंपनी का आप सीवीड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। ब्रांचेस में, फुटाव में, टेलरिंग की संख्या बढ़ाने में और साथ ही क्लोरोफिल एक प्रकार से जाइम की तरह काम करती है जो सागरिका दानेदार होती है। तो सागरिका दानेदार एक प्रकार से जैविक उत्पाद है, जैविक खाद है। तो इसका इस्तेमाल हमको 10 किलोग्राम करना है पहली खाद के साथ। और हम इसके साथ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद ले रहे हैं जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व हों। तो किसी भी कंपनी का आप सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम का थैला ले सकते हैं। तो इन तीनों को हम मिक्स करने वाले हैं, 1 एकड़ में प्रयोग करने वाले हैं। इन सभी को मिक्स करके हम सिंचाई के साथ 1 एकड़ में प्रयोग करने वाले हैं। कितना खर्चा आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 900 से लेकर के 1000 रुपये के आसपास का, 1000-1200 रुपये के आसपास का 1 एकड़ में खर्चा आने वाला है। तो इन सभी खादों को मिक्स करके 1 एकड़ में आप प्रयोग करें और सिंचाई करें। इससे फ़ायदा होगा कि जो आपकी फसल है ना, आप देखेंगे कि बीच बीच में पीलापन जैसी शिकायत है ना, एकदम ख़त्म होने वाली है। एकदम हरियाली, फुटाव और बहुत ही एकदम चटक गहरी ग्रीन रंग की आपकी फसल देखने के लिए मिलने वाली है और एक अलग प्रकार की चाल ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलने वाली। तो इन खादों को आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है कि जिंक हमको कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो गेहूं की फसल पर जिंक है ना, जो फुटाव में बहुत अच्छा काम करती है। तो सेकंड खाद में हम, दूसरी खाद में यूरिया के साथ जिंक सल्फेट लेने वाले हैं। तो यूरिया कितना लेना है, जिंक सल्फेट कौन सी लेना है, कौन सी परसेंटेज वाली लेना है और कौन सी स्टेज पर, कौन सी अवस्था में हमको जिंक सल्फेट इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आप तक जानकारी पहुँच जाएगी। गेहूं की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए काफ़ी फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करिए, समय समय पर पोषक तत्वों की पूर्ति करें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। इन सभी खादों को 1 एकड़ में ही आपको प्रयोग करना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बुआई के समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना, हमारी यह वीडियो वॉच कर लीजिए। धन्यवाद।